दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में प्रेम जो है वो गाड़ी में होता है और फैसला करता है कि राही के पास आज रात रहने के लिए परी को कह देना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर राही जो है वो घर में आती है और बाहर जो है वो राघव अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। जब उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई थी और उसने राघव को बर्बाद करने की कसम खाई थी, वहीं दूसरी तरफ परी जो है वो राही के पास जाने के लिए तैयारियां कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर माही मैडम भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। परी यहाँ पर माही की बात जो है वो मान लेती है, लेकिन जैसे ही वह बताती है कि प्रेम वहाँ नहीं है तो माही चौंक जाती है। इस पर परी जो है वो माही को गुस्से में कहती है कि उसे प्रेम को भूल जाना चाहिए, लेकिन माही जो है वो स्वीकार करती है कि वह प्रेम से अब भी प्यार करती है। परी यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे काव्या जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। वह उसे याद दिलाती है कि काव्या ने अनुपमा से उसका पति छीन लिया था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं रह पाई। तभी वहां पर माही जो है वो गुस्सा होकर परी पर हाथ उठाने लगती है। तभी वहां पर परी भी उसका हाथ पकड़ लेती है और परी उसे काव्या से सीख लेने की सलाह देती है। इसके बाद यहाँ पर परी को राही का मैसेज मिलता है, जिसमें राही जो है वो परी से थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अनुपमा उसे लेने आने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ राही को एक आवाज सुनाई देती है, तो राही जो है वो सतर्क हो जाती है और राही जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए एक फ्लावर पॉट हाथ में लेकर दरवाजा खोलती है और बाहर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी वहां पर राही जो है वो वापस अंदर चली आती है, लेकिन इसी बीच राघव भी अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो कैदियों को डांस के स्टेप बता रही होती है और तभी वह कहती है कि राघव को भी बुला लीजिए ताकि ये सब जो है वो फिर से बताना ना पड़े। तो इस पर वहां पर एक कैदी कहता है कि मैं बुलाकर लाता हूँ, वह अपने धुन में किसी जगह पर पड़ा होगा। तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है कि जल्दी बुलाइए। इधर यहाँ पर हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर राही कमरे में कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर राघव उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देता है और वह राही के मुंह को बंद कर देता है। तो राही जो है वो खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और जैसे तैसे उसे छुड़ाकर भागती है, लेकिन राघव जो है वो फिर से उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम जो है वो राही के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन राही जो है वो फोन ही नहीं उठा पाती, जिससे कि प्रेम को लगता है कि वह परी और ईशानी के साथ बिजी होगी। इधर हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर राही अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती है और किसी तरह राघव के हाथ पर चाकू से हमला कर देती है। तो राघव उसे धक्का देता है, जिससे राही का सिर जो है वो टेबल से टकरा जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। तभी लाइट वापस आ जाती है और राघव राही को देखकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि राही जो है उससे जेल में मिली थी और राघव जो है वो घबरा जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है वो राही को दोबारा से कॉल करती है, लेकिन राही जो है वो फोन ही नहीं उठाती। दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो प्रेम और राही को लेकर परेशान हो जाती है। तो पराग यहाँ पर उलझन में पड़ जाता है कि ख्याति आखिर मोटिबा के खिलाफ जाकर प्रेम और राही का समर्थन क्यों कर रही है। और फिर यहाँ पर पराग जो है वो ख्याति को प्रेम और राही की चिंता ना करने के लिए मना करता है। इस पर ख्याति जो है वो पराग से कहती है कि आप भी अपनी चिंता को दबाकर गुस्सा मत दिखाइए। तो यहाँ पर ख्याति को जो है वो चिंता ही हो रही होती है, तो वह राही को फोन करती है। तो राघव यहाँ पर फोन उठाकर कहता है कि राही को चोट लगी है, जल्दी यहाँ आ जाइए। ख्याति जो है ये बात सुनकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो राघव यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वह सिर्फ उसे जल्दी आने के लिए कहता है और उसके बाद राघव जो है वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो गुस्से में कहती है कि कितनी देर हो गई है, मुझे भी अपने घर जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। तो तभी वहां पर राघव आ जाता है और अनुपमा ताना मारते हुए कहती है कि आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। राघव यहाँ पर घबराया हुआ होता है, तो अनुपमा जो है वो राही को वॉइस मैसेज भेजती है और उधर प्रेम भी राही को कॉल करता है, लेकिन वह फोन ही नहीं उठाती। तो फिर यहाँ पर प्रेम की बेचैनी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर ड्राइवर कहता है कि क्या हम वापस चले। तो दूसरी तरफ हमें पराग और ख्याति को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही के घर पहुंचते हैं और राही को बेहोश पड़ा देखकर चौंक जाते हैं। इधर यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव को म्यूजिकल प्ले के डायलॉग समझाती है और उसको डांस स्टेप सिखाती है और राघव जो है वो डांस स्टेप करता है। तभी अनुपमा राघव के हाथ को देखती है जिस पर चोट लगी होती है। तो अनुपमा जो है वो हैरान होकर कहती है कि आपको ये चोट कैसे लगी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है और राघव को डांटती है कि इतना खून निकल रहा है, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए वरना चोट
चोट लग सकती है। और इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव को बैठाती है और उसके हाथ पर पट्टी करती है और दवाई लगाते हुए कहती है कि इसके बाद जो है वो एक बार अच्छे से रिहर्सल कर लेना, ताकि फिर मैं भी अपने घर जा सकूं। तो राघव यहाँ पर घबराया हुआ होता है और वह अनुपमा को राही के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बताता नहीं है। और राघव कहता है कि आप अपनी बेटी के पास चली जाइए, हम रिहर्सल कर लेंगे। तो तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि अगर आप टाइम से आ जाते तो अभी तक मैं अपनी बेटी के पास होती। दूसरी तरफ यहाँ पर पराग और ख्याति जो है वो राही को हॉस्पिटल ले जाते हैं और पराग अनुपमा पर गुस्सा करता है कि ऐसे तो अनुपमा जी हमेशा अपनी बेटी के पास होती हैं, लेकिन जब वह आज अकेली थी तब वह पता नहीं कहाँ है। तो ख्याति यहाँ पर अनुपमा को सूचना देने के लिए फोन करती है। इधर यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव से कहती है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपको टाइम पर आना चाहिए था। तभी यहाँ पर अनुपमा को ख्याति का कॉल आता है और अनुपमा जैसे ही कॉल उठाकर बात करती है तो वह चौंक जाती है और वह जोर से राही का नाम चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है और राघव भी यहाँ पर घबरा जाता है। वहीं सीरियल में आगे हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो जब घर लौटता है और राही की हालत के बारे में जानता है तो वह तुरंत अनिल से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। वहीं हमें परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही को लेकर चिंतित हो जाती है और पछताती है कि वह उसके पास क्यों नहीं गई। तो किंजल यहाँ पर परी से कहती है कि वह इंतजार करे जब तक अनुपमा कोई अपडेट ना दे दें। तभी वहां पर पाखी जो है वो हमेशा की तरह राही और प्रेम पर तंज कसते हुए कहती है कि उन्होंने कोठारी हाउस छोड़कर आम जिंदगी जीने का गलत फैसला किया। लेकिन यहाँ पर ईशानी उसे टोक देती है और कहती है कि अभी उसे लेक्चर देने के बजाय राही के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इधर यहाँ पर प्रेम भी जल्दबाजी में हॉस्पिटल की तरफ भागता है और दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो हॉस्पिटल पहुंचती है और राही को देखकर रोने लग जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर खुद को दोष देती है कि उसे राही के पास होना चाहिए था। तो पराग और ख्याति अनुपमा को संभालते हैं और उसे सांत्वना देते हैं कि राही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर राही का इलाज कर रहे होते हैं। तो अनुपमा उसे देखकर राही की शादी के पलों को याद करती है और दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोठारी हाउस में सभी भगवान से राही के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और बादशाह दुखी होकर भगवान से कहता है कि मेरी राही भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना प्रेम भैया टूट जाएंगे, मुझे मेरे भैया और भाभी दोनों चाहिए। तो राजा यहाँ पर बादशाह को संभालता है। तभी यहाँ पर मोतीबा वहां आती है और कहती है कि हम भी हॉस्पिटल जाएंगे और वह बादशाह को शांत करवा देती है। तभी यहाँ पर बादशाह मोतीबा को धक्का देकर उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और बादशाह कहता हुआ नजर आता है कि अगर आप उनके साथ गलत नहीं करती तो वह ये घर छोड़कर जाते ही नहीं, उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और बादशाह यहाँ पर रोते हुए वहां से चला जाता है। तो मोतीबा यहाँ पर दुखी होकर रोने लग जाती है और कहती है कि बादशाह जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, सारी गलती जो है वो मेरी है। और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारी बहू को कुछ मत होने दीजिएगा, हमारे कर्मों की सजा जो है वो बच्चों को मत दीजिएगा। तभी यहाँ पर मीता जो है वो मोतीबा को संभालती है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुलिस आती है और पराग को बताती है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और वे हमलावर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पराग कहता है कि मुझे जो है वो कोशिश नहीं, ठोस नतीजे चाहिए। तो पुलिस वाला कहता है कि शायद वह कोई चोर हो सकता है। पराग कहता है कि वह चोर नहीं था, क्योंकि उसने वहां कोई चोरी नहीं की है, बल्कि उसने तो ख्याति का फोन उठाकर राही की हालत के बारे में बताया। और तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि आप राही को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आ गए, अगर 5 मिनट भी देरी हो जाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। तो डॉक्टर बताते हैं कि उनकी चोट जो है वो किसी के जोर से धक्का देने से लगी है। सभी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि मेरी राही के साथ ऐसा कौन कर सकता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें अनुपमा और प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उस पर हमला किसने किया। तो राही कहती है कि मैंने उसके हाथ पर हमला किया था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि राही ने जो है वो राघव को देख लिया होगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।